तूफान, तबाही के कितने कब्रिस्तान। लीबिया से ऐसी ही तस्वीर आई है कि हंसता खेलता एक पूरा शहर बर्बाद हो गया। हालात ऐसे हैं कि शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। सवाल इस बात का है कि कुदरत का मिजाज बदला है या ये इंसानी वजूद पर एक हमला है। मलबे में तब्दील इमारतें, कबाड़ हुई गाड़ियां, लाशों का अंबार, ये बाढ़ की सुनामी से तबाह हुए लीबिया के उस शहर की कहानी है जिसका नाम और नक्शा दोनों बदल गया है। 11,000 से ज्यादा मौत, 15,000 से ज्यादा जख्मी, 20,000 से ज्यादा लापता। ये शब्द किसी अखबार की हेडलाइंस जैसे लगते हैं, लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी तबाही है जिसने हंसते खेलते एक शहर को शमशान बना दिया है। डेरना शहर का 50% हिस्सा सैलाब में बह चुका है। बिजली और संचार के साधन तहस नहस हो चुके हैं। ये देश प्राकृतिक आपदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले एक दशक से लीबिया गृहयुद्ध से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से चौपट है और जो जख्म बाढ़ ने दिए हैं उसने लीबिया की हालत बदतर कर दी है। दरअसल डेनियल नाम का तूफान कई देशों से होता हुआ लीबिया पहुंचा था, जिसके बाद लीबिया के कई इलाकों में भयंकर बारिश शुरू हो गई। इस बीच डेनला नदी पर बने 2 बांध टूट गए, जिसके बाद ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ सब कुछ निगलता चला गया। लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। हजारों लोग पानी की तेज धार में बह गए। नदी के किनारे मौजूद बहुमंजिला इमारतें देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जिनका अब मलबा बचा है, उधर पेड़, पौधे, सड़कें और बिजली के खंभे तक अपना निशान खो चुके हैं। लीबिया के डेरना शहर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें एक वो तस्वीर है जो बाढ़ के पहले की, जिसमें कि सब कुछ आबाद है, और एक तस्वीर बाढ़ के बाद की भी है जिसमें सब कुछ उजाड़ हो चुका है। लीबिया में आई बाढ़ के बाद हालात ऐसे हैं कि अस्पताल मुर्दा घर में तब्दील हो गए हैं। दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसलिए सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। लीबिया में इस वक्त जहां देखो लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। कई शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। इस मुश्किल हालात में शवों को एक साथ सामूहिक कब्रों में दफन किया जा रहा है। लीबिया में मौत का आंकड़ा 20,000 तक जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डर महामारी का है, क्योंकि एक तरफ शव पानी में तैर रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उधर रेस्क्यू टीम को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह रेस्क्यू टीम ही लापता हो गई। लीबिया की सरकार ने मदद के लिए 2.5 लाख लीबियन दिनार का मुआवजा देने की बात कही है, जो मदद से ज्यादा मजाक लगती है। लीबिया में तबाही इतनी ज्यादा है कि जिंदगी को पटरी पर आने में दशकों लग जाएंगे, और इस मुश्किल वक्त में लीबिया में चल रही 2 समानांतर सरकार मदद के नाम पर सिर्फ रस्म अदाई कर रही हैं। उधर अमेरिका, स्पेन और तुर्की के साथ ही यूएन और रेड क्रॉस भी लीबिया के लिए मदद भेज रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मदद जरूरतमंदों तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज बची नहीं है और जो कुछ था वो बाढ़ में तबाह हो चुका है। लीबिया की हालत इतनी खराब है कि वहां 2011 से कोई सड़क तक नहीं बनी। लीबिया में सरकार का होना या न होना बराबर है। यहाँ दर्जनों कबीले हैं
और हर कबीले का किसी न किसी हिस्से पर कब्जा है। यही वजह है कि दूसरे देशों से भेजी जा रही मदद जरूरतमंदों तक पहुंचेगी, उस पर भी संशय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लीबिया में हुआ, क्या उसे टाला नहीं जा सकता था? या इसके लिए लीबिया में चल रही 2 समानांतर सरकारें जिम्मेदार हैं? या फिर लीबिया का डेरना तबाही के ऐसे बम पर बैठा था जिसका फटना पहले से तय था? दरअसल ऐसी आपदा और प्राकृतिक तबाही से अलर्ट करने के लिए हर देश में मौसम विभाग होता है, लेकिन गृहयुद्ध की वजह से लीबिया में मौसम विभाग सक्रिय नहीं है। अगर लीबिया में मौसम विभाग सक्रिय रहा होता तो लोगों को आगाह किया जा सकता था, क्योंकि इसी डेनियल तूफान ने पिछले हफ्ते ग्रीस, तुर्की और बुल्गारिया में तबाही मचाई थी और यह पहले से तय था कि तूफान अब लीबिया की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जानते हुए भी लीबिया की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। कुछ जानकार बताते हैं कि डेरना शहर पहले से ही खतरे की जद में था, क्योंकि जो 2 डैम टूटे और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गए, उन दोनों डैम की बीते 21 सालों से देख रेख तक नहीं हुई थी। आमतौर पर बांध इस तरह की बाढ़ से शहर को बचाने का काम करते हैं, लेकिन डेरना के लिए यही बांध काल बन गए। अब सवाल यह है कि ये तूफान क्यों आ रहे हैं? तो एक लाइन में जवाब है बढ़ता तापमान। दरअसल धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस साल यूरोप में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इटली में तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया। भूमध्य सागर का तापमान औसत से ज्यादा हो गया। सिर्फ भूमध्य सागर ही नहीं, पूरी दुनिया में सागर गर्म हो रहे हैं। औसत से ज्यादा तापमान तूफान ला रहा है और बहुत ज्यादा बारिश तबाही ला रही है। 2023 में कई देश अलग अलग तूफान की मार झेल चुके हैं। चीन में डोकसुरी का तूफान आया, जिससे चीन की राजधानी समेत तीनों लाइफलाइन तबाह हो गई। यहां तक कि चीन के सामने खाने का संकट भी खड़ा हो गया। अंश नाम के तूफान ने दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल नॉर्वे की भी हस्ती बिगाड़ दी। इतना ही नहीं, खुद को महाशक्ति बताने वाला अमेरिका भी हिलेरी नाम के तूफान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन जो तबाही डेनियल ने लीबिया के डेरना शहर में मचाई है, उसे देखकर तूफान के नाम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि तूफान कितनी तबाही ला सकता है, ये उसका सिर्फ ट्रेलर भर है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर बने हुए हैं, तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आफत वाली बारिश हो रही है। स्पेन में डाना तूफान ने तबाही मचाई है, तो वहीं अमेरिका के अटलांटा में भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए।
दुनिया के अलग अलग मुल्कों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत के चलते आई सैलाबी मुसीबत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्पेन के कई शहरों में भारी बारिश ने सैलाब ला दिया है। ये तस्वीरें स्पेन के टेरो गियाना की हैं। बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया और घर का सामान सड़कों पर बहता नजर आने लगा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बारिश से लोगों की जिंदगी पर किस तरह का असर पड़ा है। इस रोड पर कई कारें भी खड़ी हैं जो पानी में आधी डूबी दिख रही हैं। अगर सड़क पर पानी और भरा तो इन गाड़ियों का अंजाम भी इन कुर्सियों की तरह हो सकता है। हालात देखकर आसपास के लोग दहशत में हैं। स्पेन में ही सैलाब के कहर की एक और तस्वीर देखिए। एस्पिनाडो शहर के रिहायशी इलाके में सैलाब ने घुसपैठ की तो हालात कैसे बन गए वो इन तस्वीरों में देखिए। गाड़ियां और सड़कों पर रखा सामान कैसे सैलाब के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। पूरा शहर सैलाब पर तैरता दिख रहा है। यहाँ लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। स्पेन के एक और शहर सियरा डे युगास के हालात भी देख लीजिए। कैसे सैलाब ने शहर में घुसपैठ की हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर इतना पानी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ी चुनौती बन गया है। स्पेन की गलियां दरिया बनी हुई हैं। सियरा डे युगास की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे दरिया ने रिहायशी इलाके पर धावा बोल दिया है। स्पेन के मैड्रिड शहर का हाल भी देख लीजिए। यहाँ का मेट्रो स्टेशन सैलाब में डूब गया है। स्टेशन पर लगा एस्केलेटर पानी में समा चुका है। इस साइकिल सवार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने फुट पानी भरा हुआ है। मैड्रिड शहर में हुई भारी बारिश के चलते पानी इस टनल में भी भर गया है। टनल ने नहर की शक्ल अख्तियार कर ली है और गाड़ियां इसमें किसी खिलौने की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस टनल को बंद कर दिया गया है। घंटों की बारिश के बाद अमेरिका की अटलांटा यूनिवर्सिटी में भी पानी भर गया है। यह हॉस्टल का एक कॉरिडोर है जिसके फ्लोर पर पानी भर चुका है। अचानक ऐसे बने हालात देखकर स्टूडेंट्स के बीच चीख पुकार मच गई। ये स्टूडेंट्स बार बार इस रूम का दरवाजा खोलना चाह रही हैं ताकि बाहर निकल सके, लेकिन पानी भर जाने की वजह से ये लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। बारिश से अटलांटा यूनिवर्सिटी की सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। यहाँ कई कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं। कुदरत की इस मार के आगे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स खौफजदा हैं और प्रशासन लगातार उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। अटलांटा के कुछ और इलाकों का हाल देख लीजिए। कैसे पूरा इलाका सैलाब में समाया हुआ है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। सड़कें सैलाब में गुम हो चुकी हैं। पूरा शहर समंदर बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्से क्लाइमेट चेंज के चलते चरम मौसमी घटनाएं झेल रहे हैं। लगातार गर्म होती धरती, समंदर का लगातार बढ़ता तापमान बार बार तूफान आने की वजह बन रहा है, जिसके चलते भारी बारिश हो रही है और बाढ़ का कहर टूट रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश बारिश की वजह से त्राही मांग कर रहे हैं। अभी हमने आपको अमेरिका और स्पेन की तस्वीर दिखाई। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में देखिए कहां पर सितंबर में तबाही देखने को मिल रही है। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीबिया की। देखिए लीबिया में किस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहां पर बरसात हो रही है, ये हम आपको बता सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्पेन में कितने हालात खराब बने हुए हैं। ग्रीस की भी हम बात करें तो यहां भी आसमानी आफत लोगों को परेशान कर रही है। तो वहीं स्पेन की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई जहां पर डाना तूफान की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा तुर्की की जो स्थिति है वो भी किसी से छिपी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से भूकंप भी वहां पर देखने को मिला वो अपने आप में डराने वाला। चीन के हालात भी बेहद खराब है। लगातार वहां पर तूफान वाली तबाही हमने देखी और भारी बारिश के बीच लोग परेशान हैं। तो वहीं अमेरिका में सबसे ज्यादा जो इलाका प्रभावित है वो अटलांटा है, जो हमने अभी भी तस्वीरों के जरिए भी स्थिति में बयां किया कि बारिश की वजह से वहां पर हालात कितने बेकाबू हो गए। तो वहीं ब्राजील में भी तबाही की तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं कि ब्राजील के लोग भी किस तरीके से आसमानी आफत से परेशान है। और ताइवान भी पीछे नहीं है। ताइवान में भी लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो चुका है। तो दुनिया भर में किस तरीके से परेशानी हो रही है वो देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हुए